बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज आपके लिए मैं एक नहायत ही पाकिस्तानी रिवायती डिश लेकर आई हूँ, आलू गोश्त। देखिए हर घर में बनाया जाता है, बहुत ही शौक से बड़े बच्चे छोटे सब खाते हैं। जब हमें कुछ समझ ना आ रही हो तो चले जी हम आलू गोश्त बनाते हैं। आज हम देखते हैं ये पाकिस्तानी रिवायती डिश किस तरह से बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी गोश्त लिया और इसके साथ ही मैंने हाफ़ केजी जो है पोटैटोज़ यानी आलू ले लिए। मसाला जात में जी मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया है और ये वही हाफ़ केजी जो है आलू, 2 मैंने टमाटर ले लिए इसमें। आप इसकी मिकदार खुद भी देख सकते हैं आपने किस तरह से रखनी है। यहाँ जी नमक हस्बे ज़ायका, 1 छोटा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच दरमियाना ज़ीरे का। ये हल्दी ये मैंने खुश्क धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1-1 चम्मच लिया है। ये टॉपिंग के लिए सामान देख लीजिए, हम ऊपर गार्निश करेंगे। जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे घी गरम कर लिया है और जी हम प्याज यहाँ कड़कड़ा लेंगे। आपको पता है कि जब भी मैं ग्रेवी वाला सालन बनाती हूँ तो प्याज हमेशा हल्की आंच पे ब्राउन करती हूँ। मैंने यहाँ आंच धीमी कर दिया है और घी गरम कर लिया है और एक बड़ा प्याज जो हमने काट के रखा था वो जी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और प्याज ब्राउन होने के लिए रख दूंगी। मैं ग्रेवी वाले सालन का हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है। ये देखिए जी, देखिए मैंने प्याज बहुत बारीक बारीक भी नहीं काटे हैं, जैसे दरमियाने प्याज होते हैं वैसे काटे हैं। लेकिन अब लास्ट में देखिएगा कि हल्की आंच पर प्याज भूनने का क्या फ़ायदा होता है। जब भी आप ग्रेवी वाला सालन बनाए ना तो प्याज को हल्की आंच पे, धीमी आंच पे ब्राउन करें, हल्के ब्राउन करें। ये टिप है सबसे पहली। इसके जो है इसका सबसे फ़ायदा एक तो ये होता है कि धीमी आंच पे भुने हुए जो प्याज होते हैं ना, इनकी खुशबू पूरे सालन में बहुत ही ज़बरदस्त आती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। दूसरा ये कि अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और साबुत या कच्चे नहीं रहते हैं। हम इसको धीमी-धीमी आंच पे भून लेंगे। वैसे तो ये एक रिवायती डिश है, आम सा ऐसी डिश है तकरीबन हर घर में बन जाती है। लेकिन ऐसी डिशेज़ यहाँ पे शेयर करने का मकसद मेरा ये होता है कि घर पे ऐसी बच्चियाँ हैं जो काम अभी कुकिंग सीख रही हैं, तो वो बनाना सीख जाएँ सही पाकिस्तानी स्टाइल से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घरों में आम तौर पर यही सालन बनते हैं और रोटी बनती है, जो पाकिस्तानी रवायती खाने हैं और हम रोज़ कोई ना कोई ऐसा सालन बनाते हैं। हम रोज़ आपको पता है फैंसी खाने भी नहीं खा सकते हैं, तो रवायती खाना तो हमने खाना ही होता है। अब यहाँ जो ज़ीरा था वो मैंने ऐड कर दिया प्याज के साथ। ज़ीरा ऐड देखिए प्याज जब हल्के से ब्राउन नहीं हुए हैं तो उस टाइम पे मैंने ज़ीरा ऐड किया। जो साबुत ज़ीरा हमने रखा था, ये गरम मसाला नहीं है, ज़ीरा है, वो मैंने ऐड कर दिया है। प्याज जो है हम भुनने के लिए रखते हुए हल्के-हल्के जब ब्राउन हो जाएँगे, फिर मैं इसमें जो है टमाटर ऐड कर दूँगी। आज मैंने दही ऐड नहीं किया, चलें आलू गोश्त हम रवायती अंदाज़ से बना रहे हैं, टमाटर के साथ बनाएँ। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए। जब भी आप सालन बना रहे हो ग्रेवी वाला तो टमाटर हमेशा लंबे रुख काट के डालें। उसका फ़ायदा ये होता है कि टमाटर अच्छे से मसाले में घुल-मिल जाते हैं, आपको सालन में कहीं साबुत नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको ढक्कन लगा दूँगी, थोड़ी-सी आँच देखिए मज़ीद धीमी कर दी, मुझे आँच थोड़ी तेज़ लग रही है तो मैं इसको इसके पानी में पकने दूँगी ताकि ये जो टमाटर और जो प्याज़ है अच्छे से घुल-मिल जाए आपस में और हमें फिर ये ग्रेवी में साबुत नज़र ना आए, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। जो ग्रेवी वाला सालन है ना उसमें कभी भी प्याज़ और टमाटर और ये मसाला साबुत कभी भी अच्छा नहीं लगता है और वो अच्छा सालन भी नहीं समझा जाता जो रवायती पाकिस्तानी खाने होते हैं। मेरी रेसिपीज़ का मकसद भी यही होता है कि मैं आपको रिवायती पाकिस्तानी खाने जो आमतौर पे घरों में बनते हैं, डेली के बनते हैं, वो मैं आपसे सिखा सकूँ। जो बच्चियाँ नहीं सीखती हैं, कुकिंग सीख रही हैं, वो सीखें। तो क्योंकि हमने घरों में तो ये आम खाने बनाना होता है, हम डेली के ऐसे खाने तो नहीं बना सकते, जो कि फैंसी हों या जो ज़्यादा फ़ास्ट फूड। हम ये हेल्दी भी होता है जो हम घर में आम खाना सालन वगैरह बनाते हैं, आम, सब्ज़ी, गोश्त ये चीज़ें और इससे हेल्थ भी आपकी बेहतर रहती है। और ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, हम रोज़ इसको अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। यहाँ मैंने पानी डाल के हल्का-सा आपने देखा था दम में मैंने कहा था टमाटर अच्छे से गल जाएँ। अब आप मसाला देखिए आपको यकजान होता नज़र आ रहा है, इसका ये फ़ायदा हुआ है और आँच मेरी धीमी थी, इसको चला लें। अभी मैंने लहसुन अदरक कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये देखेंगे।
इसको जब हम हल्का-हल्का देखेंगे ये हाफ़ गल गए हैं, हाफ़ कुक हो गए हैं। हमने पानी देके इसको 5-1 मिनट दम पे पकाया था मसाले को। तो यहाँ जो है मैंने लहसुन अदरक तकरीबन 1 चम्मच बनता है, वो पीस के रख लिया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम वो ऐड करेंगे। अब यहाँ आपको खुद भी नज़र आ गया होगा मसाला जो है वो तकरीबन यकजान हो रहा है और मैंने यहाँ पे अब हम इसको थोड़ी देर लहसुन और अदरक के साथ भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का भी जो है ना इसकी स्मेल भी थोड़ी ख़त्म की जा सके कच्चे लहसुन की। अभी तो आपको देखे हुए मसाला खड़ा-खड़ा ही नज़र आ रहा है लेकिन जैसे-जैसे हम इसको कुक करते जाएँगे हल्की सी आँच पे साथ में और हम गोश्त वग़ैरह डालेंगे तो ये अच्छे से आपको देखिएगा बाद में आप ग्रेवी चेक करना, आपको ग्रेवी में कुछ भी मसाला खड़ा नज़र नहीं आएगा। अगर आप मुझे साथ-साथ फ़ॉलो करेंगे, मेरी टिप्स फ़ॉलो करेंगे, तो आप ग्रेवी वाला सालन जो है ना इस तरह से अच्छे से बना सकेंगे। ये देखिए जी अब हम इसमें आपने इतनी देर ये इसका लहसुन अदरक भून लेना है। अब मैं यहाँ पे गोश्त ऐड कर दूँगी यहाँ पे। अच्छा कुछ लोग ये करते हैं कि मसाले के अंदर ही सारे डाल देते हैं, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला जो-जो भी डालना होता है। उसके बाद उसको भूनते रहते हैं, उसके बाद गोश्त डालते हैं। अच्छा उसके उसका जायका और इस तरह से बनाने का जो होगा ना जायका, उसमें काफ़ी डिफ़रेंस है और ये जायका उससे काफ़ी बेहतर होता है। आप इस तरह से बना के ज़रूर चेक करें, जो नई बच्चियाँ कुकिंग सीख रही हैं या आप घरों में बनाएँ, इस रेसिपी से बहुत अच्छा बनेगा। आप अपने नमक और थोड़ी-सी हल्दी डाल के इसको धीमी आँच पे इसके साथ ढक्कन लगा के ना पकने के लिए छोड़ दें। इस तरह से अगर आप ये मेरी रेसिपी जो है 1 बाय 1 और साथ-साथ ट्राई करें और इसको देखें तो इस तरह वाला जो सालन पकता है उसका टेस्ट और जो सारे मसाला जात हम मसाले के अंदर भून देते हैं उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया लाल मिर्च या खुश्क धनिया, गरम मसाला कोई चीज़ आपने देखें ऐड नहीं मैंने की। सिर्फ़ नमक और हल्दी ऐड करके उस मसाले हम इसको अब ढक्कन लगाएँगे और उसी धीमी आँच पे पकने के लिए इसी के पानी के अंदर छोड़ देंगे। कोई पानी वग़ैरह हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। जितना आप सालन धीमी आँच पे बनाएँगे सालन का टेस्ट उतना अच्छा होगा, उतना वो टेस्ट उसका डेवलप होता है। अब देखिए जब मैंने इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ़ 5 मिनट के लिए छोड़ा था, यहाँ पे देखें कि अब आप यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा वो घी भी बाहर आना शुरू हो गया है और ये यहाँ पे इसके साथ मसाले के साथ ये ऐसे मिक्स होता आपको नज़र आ रहा है। अभी भी आपको देखिए मसाला इसमें नज़र आ रहा है थोड़ा-थोड़ा खड़ा। जैसे-जैसे आप फ़ॉलो करेंगी मेरे साथ रेसिपी को, आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा कि इसमें कोई मसाला खड़ा है या साबुत है। अब मैंने थोड़ा-सा पानी यहाँ पे ऐड किया और इस पानी के साथ हम इसको थोड़ी देर चलाएँगे और भूनेंगे। अच्छा यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे हमने लाल मिर्च वग़ैरह ऐड कर दिया, हालाँकि मैंने ऐड नहीं किया है, अपना टमाटर का कलर वग़ैरह इसने छोड़ा। अब यहाँ पे आके जब हमने थोड़ा गोश्त कुक कर लिया था, यहाँ अब मैं लाल मिर्च और जो मेरे जितने बकिया मसाले पड़े थे, वो मैंने डाले। मैंने फ़ौरन नहीं डाले। ये खुश्क धनिया है पिसा हुआ, मोटा-मोटा पीसा था मैंने और यहाँ पे गरम मसाला मैंने हाफ़ लिया यानी छोटा चम्मच भी हाफ़ लेके डाला। अगर आप पूरा चम्मच डाल देंगे, तो इस सालन का जो कलर है ना, वो थोड़ा ब्लैक-ब्लैक हो जाता है। ये देखिए जी, ये मेरा यहाँ पे अब हम इसको इसके साथ भून लेंगे। ये भून लिया हमने इसके साथ और जब हमने इसको हाफ़ कुक किया तो उसके बाद अब हम इसको थोड़ी देर तक चला के भूनेंगे। थोड़ी देर इसी के साथ मैंने आँच धीमी करके ताकि जो मसाला जात मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, वो उसका जायका भी इसके अंदर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए, उसके साथ ये भून जाए। कोई मसाले का कच्चापन या कोई इस किस्म की बू वगैरह ना आए। इसको इसी तरह ट्राई करें और फिर मुझे बताएँ कि आपको अपने इस तरह से जब बनाया तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी, कैसे बना? आलू गोश्त इसी तरह इसी रेसिपी के साथ आप कोई और सब्ज़ी डाल के भी इसको बना सकते हैं। आपको पता है हमारे घरों में अक्सर जो है गोश्त के साथ सब्ज़ी ऐड करके तो बनाई जाती है, काफ़ी पसंद की जाती है हमारे घरों में और पाकिस्तानी घरानों में अक्सर ये सब्ज़ी और गोश्त का जो कॉम्बिनेशन है, ख़ास तौर पे आलू के साथ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है।
और बहुत बनाया जाता है। लेकिन सब बाकी सब इसी आप रेसिपी में बाकी सब्जियों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तब तक इसको भूनूँगी जब तक ये घी अच्छे से ऊपर नहीं आ जाता है और जो पानी हमने इसमें डाला था वो खुश्क हो जाए और ये मसाला अच्छे से जो है इसको एब्ज़ॉर्ब कर ले। इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर ऊपर रख के और आँच मैंने धीमी रखी हुई है, आँच मेरी बहुत तेज़ नहीं है। तेज़ आँच पे खाना कभी भी मत बनाएँ। यहाँ पे अब देखिए मसाला हमारा घुलना स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको कहा था जैसे-जैसे हमारी रेसिपी आगे बढ़ेगी तो हमारा अभी भी मज़ीद भी आप आगे देखिएगा कि ये मसाला अच्छे से इसमें भुन जाएगा। जब आप मसाले के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला सारा कुछ ऐड कर देते हैं ना, तो यहाँ पे ये होता है कि फिर बहुत देर आप इसको भून नहीं सकते हैं, वो फिर ब्लैक ब्लैक सा सालन होने लग जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा अदरक मैंने लंबे रुख काट के रखा था, ये मैंने गार्निशिंग के लिए, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा-सा भूनने में भी इसको ऐड कर रही हूँ आलू डालने से पहले। अच्छा आलू जो थे वो नए थे तो मैंने इसको अच्छे से धो के पील ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, थोड़ा-थोड़ा उसके ऊपर रहने दिया है। तो इस तरह से भी आलू अच्छे लगते हैं, अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं है तो आप इसको अच्छे से भी छील सकती हैं, अगर आपको इस तरह से पसंद है, तो इस तरह से भी आप इसको इसमें डाल सकती हैं। थोड़ी-सी आँच मैंने धीमी की है ताकि आलू अपना पानी छोड़े और थोड़ी देर ये आलू के साथ भी इसको आपने पकाना है। इसको ढक्कन लगा दें, ये आलू जो अपना पानी छोड़ेगा और अब ये आलू क जो है अपने पानी में पकेगा तो आलू अच्छे से मसाला अब्ज़ॉर्ब करेगा। मैंने 5-1 मिनट इसको यहाँ पे पकाया, अब यहाँ देखें अच्छे से आलू जो है उस पान आलू ने अपना पानी छोड़ा है और पानी नहीं मैंने इसमें ऐड किया था और वो देखिए घी भी ऊपर आ रहा है, लग रहा है। अब यहाँ पे जो है आप चेक करें, ये देखिए यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी चेक करें। अच्छा आलू गोश्त जब भी बनाए ना, आलू थोड़े से कटिंग में बड़े रखें। गोश्त के अंदर सब्ज़ी बहुत छोटी कर दो ना, तो वो देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी नहीं अच्छी लगती। इसके बाद मैंने इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें वो ग्रेवी रख लें। उसके बाद जब देखें कि आलू अच्छे से गल गया, क्योंकि गोश्त तो इतनी देर पका है वो गल ही चुका था। चेक करने के बाद आप इसको गार्निश करें सब्ज़ धनिया से और सब्ज़ मिर्च के साथ और इसको घर पे ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।